तौर पे मुझे पसंद है। मेरी तन्हाई का कोई कोना, मेरी तन्हाई का कोई कोना, मेरी 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 तन्हाई का कोई कोना, मेरी तन्हाई का कोई कोना, अब तो मेरा, अब तो मेरा यही पता लो, अब तो मेरा यही पता लो, इश्क एक बार कर लिया लो, आई 100 बार फिर सजा दो। बेखुदी इश्क ने अता की है, बेखुदी बेखुदी इश्क ने अता की है, इन शराबों में क्या नशा लोगो, इन शराबों में क्या नशा लोगो, एक बार कर लिया आई 100 बार फिर सजा। मौत और जिंदगी में सोचो तो, मौत और जिंदगी में सोचो तो, एक धड़कन है फासला
एक धड़कन फासला एक बार कर लिया भाई 100 बार फिर सजा एक बार कर लिया भाई 100 बार फिर सजा सजा एक बार कर लिया बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब हम आपको नगमों के दौर में ले चलेंगे। साहिर के कुछ नगमे हैं फिल्मों के, और उनमें थोड़ी सी तब्दीली मैंने की है कि उनमें नई कड़ियाँ मैंने लिखी हैं उसी ट्यून में, उसी मीटर में, और वो गाई जाएंगी। और बड़ा दुश्वार काम था क्योंकि साहिर जैसे शायर के सामने कुछ कहना तो मेहर मुनव्वर को एक टिमटिमाता हुआ दिया दिखाने के बराबर होता है। पहले मैं आपको बड़ा खूबसूरत सा वाक़या बताना चाहूँगा साहिर के खुददारी के बारे में। ये वाक़या हमें बताया था पंडित रवि शर्मा, जिन्होंने गुमराह का म्यूज़िक दिया था, नील कमल का म्यूज़िक दिया था। साहिर के बारे में जब हम एक किताब लिख रहे थे, उस ज़माने की बात है, जब उन्होंने बताया कि साहिर इतने खुददार हुआ करते थे। एक रवि साहब के एक दोस्त हुआ करते थे जिनको किसी मुकदमे में बड़ी उलझन में पड़ी। उस मुकदमे में निजात का या उस मुकदमे को जीतने का एक ही तरीका उनको नज़र आ रहा था कि जो जज साहब सरदार जी थे उनको किसी तरह से मनाया जाए। तो उन्होंने पता लगाया, तो पता लगा कि जज साहब जो हैं वो साहिर के बड़े मुरीद हैं और साहिर के नाम पे वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर साहिर से उनकी मुलाकात हो जाए तो मुकदमे का फैसला इनके पक्ष में दे सकते हैं। तो वो रवि साहब के पीछे पड़ गए। तो बड़ी मुश्किल से साहिर को मनाया गया कि भाई जज साहब है, एक बार मुलाकात कर लीजिए। तो साहिर बड़ी मुश्किल से माने। तो रवि साहब का बांद्रा में एक फ्लैट हुआ करता था, वहाँ एक छोटी सी महफिल रखी गई। साहिर वहाँ पहुँचे, जज साहब वहाँ पहुँचे, और जो इस मामले में जज साहब से जो समझ लीजिए कि एक तरह से इनायत के तलबगार थे वो पहुँच गए थे। तो महफिल चलने लगी। तो जज साहब ने साहिर को देखा तो बिल्कुल वो तो दीवाने हो गए और जाकर उनसे निपट गए और उनको कहने लगे कि साहिर साहब आपके तो गाने बड़े खूबसूरत हैं, माशाल्लाह। आपने जो ताजमहल में गाना लिखा कि खुदाए बरबर तेरी ज़मी पर ज़मी की खातिर ये जंग क्यों है, अब खुदाए बरतर को उन्होंने बरबर बोल दिया। अब साहिर साहब उतने में जज साहब को धक्का दिया और वहीं से निकल गया कि बोले इसे इतनी तमीज़ नहीं कि जो मेरे गाने की सिताइश कर रहा है वो मेरा गाना सुना ही नहीं, उसे आता ही नहीं, और खुदाए बरतर मैंने लिखा है उसे खुदाए बरबर कह रहा है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस मुकदमे का फैसला क्या हुआ। तो साहिर के नगमे हैं जिनको की कोशिश की गई है उसी रंग में, उसी रूप में ढालने की और नए अल्फाज से उनकी आराइश करने। हमारी एक जरूरत जी तन्हाइयों में इसके बाद में बना जब भी आपके पास इन नगमों में आप भी मेरा साथ देंगे। आप पहचानिए कौन सा नगमे है, अगर आप पहचान लेंगे तो तोहफा मेरी तरफ से आपको। सबके सुने हुए पुराने नगमे हैं और दिल के बड़े करीब हैं। मिलना तेरा वो रेशमी एहसास दे गया, मिलना तेरा वो रेशमी एहसास
बाहों में आ गए। हम जब सिमट के आए बाहों में आ गए। मेरी रूह से रिश्ते तुम्हारे, मेरी रूह से रिश्ते तुम्हारे के हर एक जन्म में तुम थे हमारे। जब रूह ने दे दी सदा फिर न रुक जाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदा, ये तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तू ना हो नजर में तो दिन में भी अंधेरा है। ये कल चलेगा। तू ना हो नजर में तो दिन में भी अंधेरा है। तू अगर नजर आए रात भी सवेरा है। सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। तुम्हारी जुल्फ में रुक कर पनाह लेने को तुम्हारी जुल्फ में रुक कर पनाह लेने को ये बेकरार हवाएं
बागों में फूल खिले, ला 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 ला, धरती का प्यार चले ऐसे जब आती सुबह ऐसे शाम ढले, ला 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 ला। है कौन कहाँ है जो ये फैसले करता है, सारे अल्फाज अजय साहब के। है कौन कहाँ है जो ये फैसले करता है, अब किसको बनाना है, कब किसको मिटाना है, संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुन से आना, एक धुन में जाना। शायर का एक महान शेर, एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया। लाइफ इज सच अ फाइन बैलेंस। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई है दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुन से आना, एक धुन में जाना, धुन से आना। ये जो नगमे हैं, हम लोग हैदराबाद में प्रोग्राम करने गए थे। उस समय फ्लाइट से जब हम लोग लौट रहे थे, तब राजेश ने फरमाइश की थी कि नगमों पे कुछ कड़ियाँ जोड़िए, तो वही फ्लाइट में बैठ के हम लोग इसको लिख रहे थे। और उसके बाद ये आपके सामने है। और सबसे जो इसमें दुश्वार काम था, जो आखिरी नगमा इन्होंने गाया, वो उसमें देखिए इतना गहरा फलसफा है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। मुझे सबसे अधिक दिक्कत उसी नगमे में दूसरा शेर जोड़ने में हुई थी, क्योंकि उस मियार पे जाना, वहाँ जाना बड़ा दुश्वार काम होता है कि किस तरह से कहा जाए, क्या सोचा जाए, क्योंकि शायर
वहाँ पे इतनी बड़ी बात एक मिसरे में कह के जा रहे हैं कि एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। तो राजेश अजनबी की ठाव नहीं मिला। फिर से कुछ साहिर के नगमे हैं जिनमें नए अल्फाज डाल के हम आपको पेश कर रहे हैं। मुकाफाते अमल तारीख इंसान की रवायत है। मुकाफाते अमल तारीख इंसान की रवायत है। करोगे कब तलक नावक फराहम हम भी देखेंगे। बजाओ में क़ुव्वत फौलाद वाहन देख लो तुम भी। बफैज़े जज्बे ईमान मुहकम हम भी देखेंगे। जबीने कज कुलाही खाक पर खम हम भी देखेंगे। ऐसे शायर को हम खिराज अकीदत दे रहे हैं। साहिर इसी नज़्म के कारण तो पाकिस्तान की सरकार ने निकाल दिया था। सवेरा में नज़्म आई थी, आवाज़ आदम। तुम जिसे चाहो उसे अपनी मोहब्बत दे दो। दिल तुम्हारा है किसी और की जागीर नहीं। तुम मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकते हो। मेरे हाथों में तो बस हाथ है, जंजीर नहीं। तुम जो दामन को छुड़ाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जहाँ सो तेरे होंगे मेरा दामन वहीं होगा। आदिल कहाँ है? वो फरमाइश कर रहे थे इस तरह। जहाँ सो तेरे होंगे मेरा दामन वही होगा। अपनी आँखें सभी आँखों का ये पानी मुझे दे दो। अपनी आँखें सभी आँखों का ये पानी मुझे
तुम अपना रंजो अपनी परेशानी इस तरह से तुम गए हम गए घर गए इस तरह से तुम गए हम गए घर गए मैं हूँ और एक शम्मा